नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.1 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.1। ये है प्रश्न संग्रह 2.1। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप शांत या अखंडित और कौन सी संख्याओं के दशमलव रूप अनवसानी या अखंडी आवर्ती है, लिखिए। मतलब हमको यहाँ पे बताना है शांत रूप कौन सा है और अनवसानी रूप कौन सा है। तो देखो कि हम लोगों ने बेसिक पार्ट में देखा था कि जिसके हर में 2 और 5 ये गुणनखंड होता है वो शांत रूप होता है, और जिसके हर में ये नहीं होगा तो ये अखंडित या अनवसानी रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि पहले प्रश्न में क्या दिया गया, 13/5। तो यहाँ पे देखो कि जो ये हर है ना, हर का पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो हर का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणे 1, यही होगा इसका गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 13/5 में हर 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसलिए 13/5 का दशमलव रूप शांत या खंडित होगा। तो कहने का क्या मतलब है, जिसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे 5 रहेगा या तो 2 रहना चाहिए, तब वो जाकर के शांत या खंडित होगा। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 2/11। अब यहाँ पे 11 का अभाज्य गुणनखंड निकालते तो ये क्या आएगा, 11 गुणे 1 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2/11 में हर 11 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 2 तथा 5 नहीं है, इसलिए 2/11 का दशमलव रूप क्या है, अनवसानी या अखंडित आवर्ती है, आवर्ती है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो इसका अभाज्य गुणनखंड आता है वो क्या है, 2 और 5 नहीं है, इसलिए यह अनवसानी या अखंडित आवर्ती है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, 29/16। तो इसका हर क्या है, 16। 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे लिखोगे 29/16 के हर 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 है ना, इसलिए 29/16 का दशमलव रूप शांत या खंडित होगा। कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे देखोगे इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 है, यहाँ पे 2 और 5 ही चाहिए रहता है। यहाँ पे देखोगे ये अभाज्य गुणनखंड 2 है, इसलिए ये जो है शांत या खंडित होगा। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया है, 17/125। तो हर क्या है, 125। 125 का गुणनखंड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा। देखो 5 × 5 = 25, 25 × 125। तो यहाँ पे लिखोगे 17/125 के हर 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 है, 5 है, इसलिए 17/125
125 का दशमलव रूप शांत या खंडित होगा। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। बच्चे में क्या दिया गया 11/6। तो यहाँ पे हर क्या है 6 का गुणनखंड निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 11/6 के हर 6 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे क्या है 2 गुणे 3 है, मतलब 2 और 3 है। हमको क्या चाहिए 2 तथा 5 चाहिए। यहाँ पे लिखोगे 2 तथा 5 नहीं है, इसलिए 11/6 का दशमलव रूप अनवसानी या अखंडित आवर्ती है। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। तो यहाँ पे पहले में क्या दिया गया 127/200। यहाँ पे लिखते हैं 127/200। अब इसको क्या करेंगे भाग देंगे। 127 में 200 का भाग दिया। ये देखोगे 200 के पहाड़े में 127 नहीं आता है, तो 0 से जाएगा, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये घटा दिया तो ये आ जाएगा 127। यहाँ पे दशमलव लगाया तो ये हो जाएगा 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 200 है ना, 200 में 6 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 में 6 का गुणा किया तो 1200। अब ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे आया 7 और ये आया 0। अब यहाँ पे फिर से एक दशमलव बढ़ा लेते हैं। अब 200 का पहाड़ा पढ़ना है 700 से कम आए, तो 2 3 6, मतलब 200 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 0 0। अब यहाँ पे फिर से एक 0 बढ़ाते हैं। 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 1000। तो ये सब कट गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.635। यहाँ पे लिखोगे 0.635, यही आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है 25/99। तो इसको भी भाग देंगे। यहाँ पे भाग देते हैं 25 में 99 का पहले भाग दो, ये हो जाएगा 99 0, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 25, दशमलव लगाया, यहाँ पे उतारा 0। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है 99 है ना, तो 99 में 2 बार में जाएगा। देखो 99 दूना कितना होता है 198 होता है। तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचेगा 14 में से 9 गया 5, और ये आ जाएगा यहाँ पे 1 में से 1 गया तो ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 520। दशमलव लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ये 9 का पहाड़ा है ना, स्टार्टिंग 9 से है, तो ये क्या कर दोगे 9 5 45, मतलब 5 बार में जाएगा। तो 99 में 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 9 5 45, हासिल 4, 9 5 45 4 49। कहने का क्या मतलब है, आप लोग इसको गुणा करके भी आप लोग कर सकते हो, या तो आप लोग पहले इसका पहाड़ा लिख लेना। ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे आए 11, 11 में से 9 गया 2, और ये कट गया तो ये कितना हो गया 25 हो गया। फिर ये 0 आ गया। अब यहाँ पे देखोगे ये जो है ये 250, ये 250, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बार बार आते रहेगा। ठीक है, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग इसको इस तरीके से लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये बार बार आएगा। इसका उत्तर आ जाएगा 0.25, और ये इस तरीके का चिन्ह लगा दे। इसका मतलब क्या है, ये आवर्ती है, ये बार बार आएगा। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे तीसरे में क्या दिया गया है 23/7। तो हम लोग क्या करेंगे 23 में 7 का भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, यहाँ पे माइनस किया तो ये हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 7 दूनी, ये आया 14, फिर यहाँ पे कितना आया 6, फिर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 8 56,
फिर ये घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे ये कट जाएगा। फिर ये हो गया 40, 7 पचे आता है 35, ये 5 लिखा 35 हो गया। यहाँ पे आएगा 5 और ये कट जाएगा। फिर आ जाएगा 50, फिर 7 सत्ते ये आ जाएगा 49 को घटाएंगे ये आ जाएगा 1 और 0। फिर 7 एक कम, यहाँ पे आया 7, ये आया 3, फिर यहाँ पे 0 तो ये हो जाएगा 7 चौक, यहाँ पे होगा 28 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आएगा 2, फिर ये आ गया 0। अब यहाँ पे देखोगे ये जो 20 है, ये देखोगे ये जो 20 है वो 20 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 वाला छोड़ दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा ना। फिर तो ये वाला जो भाग है ये फिर से आएगा 2 8 5 7 1 4, ये लिखोगे 3.2 8 5 7 1 4, इसमें से 2 8 5 7 1 4 जो है वो रिपीट होगा, मतलब ये आवर्ती होगा। तो ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, 4/5। तो यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं, 4 में 5 का पहले भाग दो तो ये हो जाएगा 5 0 0, यहाँ पे ये आया 4। अब दशमलव लगाया, यहाँ पे 0 उतारा, 5 अट्ठे 40, ये आ गया 40। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.8, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.8। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया है, 17/8। तो इसको ऐसे करते हैं, 17 में 8 का पहले भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर दशमलव लगाया ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 8 एक कम 8, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, फिर से 0 लगाया, फिर 8 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 16, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये कट जाएगा, ये आ गया 40, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, ये कटा, यहाँ पे 0 आ जाएगा या कट जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 2.125। तो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अभी आपको तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, देखोगे निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या p/q के रूप में लिखो। मतलब यहाँ पे अभी तक हमको बटे में दिया गया था, हम लोग को दशमलव रूप में लिखना था। अब यहाँ पे दशमलव रूप में दिया गया, हमको बटे के रूप में लिखना है। यहाँ पे क्या दिया गया, 0.6 आवर्ती दिया गया ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको माना x बराबर 0.6 आवर्ती। तो हम लोगों ने देखोगे बेसिक पार्ट के लास्ट में किया था कि दशमलव के बाद में एक अंक है, तो एक अंक का मतलब क्या हो गया, 1 0। एक अंक का मतलब क्या हो गया, 1 0। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, यक्स में 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 यक्स बराबर। अब यहाँ पे देखोगे 0.6 बार दिया गया ना, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 6.6 बार। अब इसको देखते हैं आता कैसे। देखोगे 0.6 बार लिखा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.6 ऐसा रहेगा। अब इसमें हम लोग अगर 10 का गुणा करते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा 6 और यहाँ पे जो ये दशमलव लगा हुआ है वो दशमलव यहाँ पे लग जाए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.6, फिर ये बार लिखेंगे तो वही यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, देखोगे ये वाला जो 10 यक्स है और यहाँ पे यक्स है ना, तो 10 यक्स में से यक्स को घटाएंगे और 6.6 बार में से 0.6 बार को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 यक्स में से यक्स को घटाया और 6.6 आवर्ती में से 0.6 आवर्ती को घटा देंगे। तो देखोगे ये वाले 10 से इसको घटाया, ये वाले 6.6 से इसको घटाया। अब यहाँ पे घटाते हैं तो 10 में से 1 गया तो ये कितना हो जाएगा, 9 यक्स। देखोगे 10 यक्स में से 1 यक्स गया, 9 यक्स। अब इसको घटाओ, 6.6 आवर्ती में से 0.6 आवर्ती को घटा दिया तो ये कितना हो जाएगा, आवर्ती में से आवर्ती चले गया, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 में से 0 गया 6, मतलब ये 6.0, तो 6 ही लिखेंगे।
यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/9। अब इसको देखोगे कटता है क्या, ये कट जाएगा 3 के पाड़े में, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो यक्स का मान कितना आ गया, 2/3। तो यहाँ पे लिखोगे 0.6 आवर्ती बराबर 2/3। कुछ इसी तरीके से करना है। ये रहा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, दूसरे में 0.37 आवर्ती, तो यहाँ पे लिखते हैं माना यक्स बराबर 0.37 आवर्ती, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 0 से गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर तो ये देखोगे यक्स में 100 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 यक्स हो जाएगा बराबर। अब 0.37 बार है ना, तो इसको लिखते हैं 0.37, फिर से मतलब 37 बार बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब हम 100 का गुणा करेंगे तो ये तो वैसे ही आ जाएगा 0 3 7 3 7 3 7, ये यहाँ पे आएगा। तो ये जब आवर्ती रहेगा ना तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 37.37 और ये बार आते रहेगा। तो यहाँ पे इसको गुणा करने पे कितना आएगा, 37.37 आ जाएगा और यहाँ पे ये बार आएगा। तो अब क्या करते हैं, 100 में से यक्स को घटाते हैं और 37.37 आवर्ती में से 0.37 आवर्ती को घटाएंगे। यहाँ पे लिखोगे इसलिए 100 यक्स माइनस यक्स बराबर 37.37 आवर्ती में से 0.37 आवर्ती को घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100 में से 1 गया तो कितना होता है 99 यक्स, और इसमें से 0.37 यहाँ से घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 0, और यहाँ पे कितना आया 37, तो ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ये लिखा 37। दशमलव के बाद में 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और ये हो जाएगा यक्स में 99 का गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा 37.99। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.37 आवर्ती बराबर ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है 3.17 आवर्ती, तो यहाँ पे लिखेंगे माना यक्स बराबर 3.17 आवर्ती। अब यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में कितना अंक है, 2 अंक है, तो ये 2 0 मतलब 100 से इसका गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करो, देखो यक्स में 100 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा 100 यक्स बराबर, इसमें 100 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3.17 आवर्ती दिया गया ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.17 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें 100 का गुणा करना है तो ये कितना हो जाएगा 3.17 ऐसा लिख लिया। अब ये जो दशमलव है 2 अंक के पीछे दशमलव लगेगा तो ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 317.17, और ये बार बार आ रहा है ना, यहाँ पे ऐसे बार लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 317.17 आवर्ती बार लग गया। अब 100 यक्स में से यक्स को घटाओ और इसमें से इसको घटाओ तो ये हो जाएगा 100 यक्स माइनस यक्स बराबर 317.17 आवर्ती बार में से 3.17 आवर्ती को इसको घटाना है। तो अब हम लोग यहाँ पे 100 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 99 यक्स बराबर, इसमें से देखोगे इसमें से 3.17 को घटाना है तो ये देखो आवर्ती में से आवर्ती चले जाएगा, मतलब 17 में से 17 गया 0, और ये हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, ये आएगा 1 और ये आ गया 3, तो ये हो जाएगा दशमलव के बाद वाला नहीं लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 314। तो यहाँ पे देखोगे 99 में से गुणा हो रहा है
तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 314 बटे ये 99। यहाँ पे लिखोगे 3.17 आवर्ती बराबर 314 बटे ये आया 99। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है 15.89 आवर्ती दिया गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना यक्स बराबर 15.89 आवर्ती इस तरीके का दिया गया। अब यहाँ पे देखोगे 8-9 दिया गया है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद में कितना अंक है 2 अंक है, तो 2 जीरो का मतलब कि क्या होगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर अब यहाँ पे 100 में यक्स का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 100 यक्स बराबर, तो यहाँ पे क्या दिया गया 15.89 आवर्ती ऐसा दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे 15.89 ऐसा लिखेंगे। इसमें जब हम 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पे जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15.89 ऐसा आएगा। अब यहाँ पे ये जो दशमलव इसको 2 अंक के बाद पीछे कर दो, यहाँ पे 2 अंक के बाद में पीछे किया क्योंकि यहाँ पे 100 से गुणा हो रहा है, तो ये कितना बन जाएगा 1589.89 का बार आ जाएगा, यहाँ पे आवर्ती आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1589.89 का ऐसा बार आ जाएगा। इसको घटाते तो 100 में से यक्स को घटाएंगे और 1589.89 में से 15.89 घटाएंगे। यहाँ पे लिखोगे इसलिए 100 यक्स माइनस यक्स बराबर 1589.89 आवर्ती में से 15.89 आवर्ती को घटा देंगे, तो 100 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 99 यक्स बराबर। अब इसको घटाते हैं, इसमें से क्या घटाना है 15.89 आवर्ती को घटाना है, ये घटा दिया तो ये कितना हो जाएगा 00 दशमलव, 9 में से 5 गया 4, ये आ जाएगा 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे आ जाएगा 15, कितना आ गया दशमलव के बाद वाला नहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा 1574। यहाँ पे देखोगे यक्स में 99 से गुणा हो रहा है तो इस सड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा बटे 99 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1574। इसका उत्तर कितना आएगा 1574 बटे 99। तो यहाँ पे लिखेंगे 15.89 आवर्ती बराबर 1574 बटे ये आएगा 99। कुछ इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया है 2.514 आवर्ती। यहाँ पे लिखोगे माना यक्स बराबर 2.514 का इधर आवर्ती है, ठीक है। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद में कितना आवर्ती है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 जीरो से गुणा करेंगे मतलब 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर यहाँ पर देखोगे यक्स में 1000 का गुणा किया तो 1000 यक्स हो जाएगा बराबर। अब इसमें 2.514 ये आवर्ती है, यहाँ पे लिखेंगे 2.514 इसमें क्या करना है 1000 से, तो यही आएगा 2.514 और 514। अब यहाँ पे देखोगे 3 जीरो है तो ये दशमलव को 3 अंक के बाद में यहाँ पे लग जाएगा, मतलब ये यहाँ पे लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2514.514 का आवर्ती बनेगा ये, यहाँ पे आ जाएगा 2514.514 का ये आवर्ती बन गया। अब क्या करेंगे 1000 यक्स में से इसको घटाएंगे, यक्स को घटाएंगे और 2514.514 आवर्ती में से 2.514 आवर्ती घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 यक्स में से 1 यक्स को घटाना है और 2514.514 आवर्ती में से 2.514 आवर्ती घटाना है। अब यहाँ पे देखोगे 1000 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 999 यक्स
बराबर। अब इसमें से क्या करना है, 2.514 आवर्ती को घटा देना है। तो ये तो 0 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 4 में से 2 गया 2, 1 5 2, मतलब 2512 आ जाएगा। दशमलव के बाद में 0 नहीं लिखते हैं, यह आ जाएगा 2512। यहाँ पे देखोगे यक्स में 999 का गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा और ये आ जाएगा 2512। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, 2.514 आवर्ती बराबर 2512/999। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 2.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।